मम्मी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इजिप्ट के पिरामिड आते हैं और हजारों पट्टियों में लिपटी हुई लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एक सुदूर गांव में बर्फ की चादर के बीच एक ऐसी मम्मी बैठी है जिसे मरे हुए 550 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन विज्ञान का दावा है कि यह आज भी पूरी तरह मरी नहीं है। एक ऐसी मम्मी जिसके सिर के बाल और हाथों के नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे जीता जागता मम्मी बनाया गया था। आखिर क्या है इस जिंदा मम्मी का खौफनाक सच? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बात है साल 1975 की। भारत और चीन की सीमा के पास हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में स्थित गियू गांव में एक भयानक भूकंप आता है। इस भूकंप के कारण वहां की जमीन फट जाती है और सदियों पुराना एक गुप्त बंकर दुनिया के सामने आता है। साल 2004 में जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहां खुदाई कर रही थी तो उन्हें इस बंकर के अंदर एक इंसानी शरीर मिला। खुदाई करने वाले मजदूर डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि वह कोई कंकाल नहीं था, बल्कि एक इंसान आज भी ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी स्किन, उसके दांत और उसके सिर के बाल पूरी तरह सुरक्षित थे। गांव के पुराने दस्तावेजों और बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार ये मम्मी कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि 15वीं सदी के महान बौद्ध लामा सांगाई तेंजिन की मम्मी मानी जाती है। कहानी के मुताबिक लगभग 550 साल पहले इस पूरे इलाके में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। तब लामा सांगाई तेंजिन ने अपने गांव वालों को बचाने के लिए एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्राणों की आहुति देंगे ताकि यह शाप खत्म हो सके। उन्होंने खुद को एक छोटे से पत्थर के कमरे में बंद कर लिया और जोक्शिन नाम की एक कठिन ध्यान विधि शुरू की, जिसे सेल्फ ममिफिकेशन कहा जाता है। जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस मम्मी का डीएनए और कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला यह कि मम्मी के पेट में कई महीनों का खाना नहीं था, यानी उन्होंने मरने से पहले खुद को भूखा रखा था ताकि शरीर में बैक्टीरिया न बने और शरीर सड़े नहीं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब 2012 में एक इंटरनेशनल टीम ने इसका सीटी स्कैन किया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। कुछ लोगों का दावा है कि जब इसे खुली हवा में रखा गया तो इसके बाल और नाखून बढ़ने लगे। हालांकि इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में एक बेहद खौफनाक बात लिखी है। कहा जाता है कि जब कोई लामा जोक्शिन विधि से समाधि लेता है तो वह असल में मरता नहीं है। वह एक ऐसी गहरी अवस्था में चला जाता है जिसे अल्टीमेट स्लीप कहा जाता है, जहां से वह सैकड़ों सालों बाद भी वापस आ सकता है। आज विज्ञान इसे सिर्फ एक प्राकृतिक मम्मी कहता है, लेकिन गियू गांव के लोगों के लिए लामा आज भी जीवित है और अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य है या फिर अध्यात्म की वो ताकत जो मौत को भी हरा चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।